प्रणाम भारत, मैं हूं रूना आशीष और चलिए महाकुंभ की बात करते हैं। 45 करोड़ लोगों के आने की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन अब 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में अभी ही 50 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान कर लिया है। शाही स्नान, नॉर्मल डेज का स्नान, सब कुछ हो चुका है और अभी आखिरी स्नान जो कि महाशिवरात्रि के दिन होने वाला है 26 फरवरी को, वो बचा हुआ है। और कहा तो ये भी जाता है कि वहां की वाइब्स इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि इसका प्रभाव 1 महीने बाद तक भी रहता है। तो अगर आप महाकुंभ में अभी नहीं जा पा रहे हो तो इसके महाकुंभ के खत्म होने के बाद भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। कम से कम स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक लेवल पर तो आप उठा ही सकते हैं। अब ऐसे में जितने भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं उनकी जुबान से मैं हमेशा इसकी अच्छाइयाँ सुनती हूँ कि क्या प्रबंध किया गया है, पुलिस ने चप्पे चप्पे पर हर बात की निगरानी रखी हुई है, जो शॉप ओनर्स है उसके बाहर उन्होंने पानी और बैठने की व्यवस्थाएं बनाई हुई है। तो वहीं पर जो लोग महाकुंभ नहीं गए हैं उनकी तरफ से ये खबर ये बात मेरे कान में पड़ती है कि देखो, इतने सारे लोग जब स्नान करने जाते हैं तो जरूर उसमें गंदगी आ ही गई होगी। और ये बात आम लोग कहे तो समझ में आता है कि नहीं मालूम होता है कई बार लोगों को, लेकिन ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों की जुबान से भी बात सुनने में आती है। तब मुझे अचानक से अपने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 2nd ईयर की याद आ जाती है, जब मैं बीएससी कर रही थी और हम लोगों को एक बैक्टीरियोफेज करके एक लेसन पढ़ाया गया था, जिसमें बताया गया था कि हमारे पर्यावरण को कुछ एक ऐसे बैक्टीरिया भी बचाते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले, जो प्रदूषण करने वाले पदार्थ हैं उसको वो खा जाते हैं। और ये जो माइक्रोब्स या बैक्टीरियोफेज जो होते हैं, इनका काम ही होता है गंदगी को खा जाना। और उसमें ये भी मैं पढ़ रही थी उस समय कि गंगा मैया में ये जो बैक्टीरियोफेज है ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और अचानक से मेरे दिमाग में ये बात कौन थी कि अगर ये बात मेरे पाठ्यक्रम में पढ़ाई गई है तो ऐसा क्यों है कि बाकी के लोगों को ये बात नहीं पता है। मैंने कहा चलिए भाई कोई बात नहीं, मैं आ जाती हूँ, मैं बता देती हूँ, इतनी सी तो बात है। अब ऐसे में जब मैं रिसर्च कर रही थी तो कुछ और भी चीज़ें मेरे सामने आई है। नीरी जो कि एक संस्था है और उसने साथ ही में रिसर्च किया है, हाल ही में रिसर्च किया है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान संस्थान, इन्होंने रिसर्च किया हुआ है कि कैसे गंगा मैया अपने आप को पुनर्जीवित करने का एक शक्ति रखती है, एक ताकत रखती है। अब देखिए, ये वाला जो जल है ये मेरी मित्र लेकर आई है, 2 हफ्ते पहले गई थी महाकुंभ में, वहां से मेरे लिए लेकर आई हैं। और साथ ही में आप गौर कीजिए, आपकी दादी जी, नानी जी, दादाजी, नाना जी कई बार कमंडल में या फिर एक ऐसे बंद से कलश में गंगा जल लेकर आते हैं और उसको पूजा के स्थान पर रख दिया जाता है, उसकी भी पूजा की जाती है। ये कहते हुए कि ये गंगा जल है, कभी प्रदूषित नहीं होता है। और मैं खुद भी यही सोच रहती थी बचपन में, जब तक मैंने ये बैक्टीरियोफेज के बारे में या माइक्रोब्स के बारे में नहीं पढ़ा था, तब तक मैं भी ये सोचती थी कि ऐसे कैसे कि इसमें से कोई दुर्गंध नहीं आती, ऐसे कैसे नहीं मालूम पड़ता है कि पानी बंद है, बहता हुआ है तो ठीक है, पानी बंद होने के बावजूद भी इसे कभी नष्ट करने की बात कोई क्यों नहीं कहता है। क्या गंगा मैया का पानी इतना पवित्र होता है? तो बिल्कुल होता है ना। उसी की तो रिसर्च की है इन नीरी वाले वैज्ञानिकों ने। और उसमें से जो शोध करता है डॉक्टर कृष्ण खैरनार, उन्होंने लोगों के सामने, मीडिया के सामने भी, चूंकि मीडिया रिपोर्ट है, उसमें कुछ एक बातें बताई हैं। उन्होंने गंगा को 3 चरणों में विभाजित किया है। पहला है गोमुख से हरिद्वार तक, फिर आता है हरिद्वार से पटना तक, और फिर पटना से गंगा सागर तक। और यहाँ पर अलग अलग 50 जगहों पर जाकर इन्होंने पानी के अंदर की मिट्टी और रेत और पानी, इन सब पर शोध किए। और कुछ एक चीजें बहुत चमत्कारी रूप से पाई गई हैं और वो बताती हूँ। एक तो यह है कि गंगा जल में, गंगा के पानी में भारी मात्रा में बैक्टीरियोफेज मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरियोफेज वही है जो कि प्रदूषण और प्रदूषण को फैलाने वाले जो कारक हैं उनको खा जाते हैं। उनका खाना ही ये प्रदूषण की चीजें होती हैं। अब जो दूसरी बात कही जाती है वो ये है कि गंगा मैया के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है। मतलब अगर ऑक्सीजन के स्तर की मैं बात करूं तो 20 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पानी में ऑक्सीजन पाया जाता है। और ऑक्सीजन प्राणदायिनी वायु है। मुझे ऐसा लगता है कि विरोध करने के अलावा कभी किसी ने साइंस पढ़ लिया होगा तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए, ऐसा मैं सोच कर चल रही हूँ। और तीसरा ये कि इसमें टर्पीन नाम का एक फाइटोकेमिकल पाया जाता है, वो भी गंगा मैया के पानी को साफ करने के लिए सक्षम होता है। तो ये 3 चीजें ऐसी हैं जो गंगा मैया को
अपने आप को पुनर्जीवित बनाए रखने की या पुनर्जीवित करते रहने की जो उनकी आशीर्वाद है भगवान की तरफ से, उस पे काम करने का मौका देता है और इसीलिए ये कभी खराब ना होने वाला पानी कहलाता है। हालांकि ये बात भी मैं कहना चाहूंगी कि यमुना और नर्मदा पर भी जब ये सारे शोध किए गए तब उसमें ये फाइटोकेमिकल्स की या फिर बैक्टीरियोफेज इन सब की मात्राएं कंपैरेटिवली कम पाई गई है। और यहाँ पर बता दूं आपको कि जब ये रिसर्च की जा रही थी डॉक्टर कृष्ण खैरनार की तरफ से, तब उनके पास पिछली बार के जो कुंभ हुआ था उसके पानी के भी कुछ सैंपल्स मौजूद थे, यानी कि पूरी प्रॉपर रिसर्च की गई है। और मुझे बस ये लगता है कि जो लोग गए हैं वो तो बहुत खुश होकर लौटे हैं, जो लोग नहीं गए हैं और जो बहुत जोर शोर से चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि पानी प्रदूषित हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी महाकुंभ में जाना चाहिए। महाकुंभ नहीं जा पाए तो उसके बाद चले जाना चाहिए, क्योंकि वाइब और जो प्रभाव है और वो जो जैसे बोलते हैं ना कि वो जो अलौकिक सी भावनाएं हैं वो 1 महीने बाद तक चलने वाली हैं, ऐसा सुनने में आया है, बड़े ज्ञानी लोग कहते हैं। तो ऐसा कीजिए कि अभी नहीं तो बाद में चले जाइए, गंगा मैया में एक डुबकी आप भी लगा कर आइए, ताकि आपके मस्तिष्क में भी वो जो बैक्टीरियोफेज या फिर जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो प्रवेश कर जाएं और आपके दिमाग के अंदर भी जो नदी बहती है ना, उसके प्रदूषण को बढ़ाने वाले बैक्टीरिया को ये बैक्टीरियोफेज खा जाए। अब इससे ज्यादा मैं साफ तौर पर नहीं कह सकती हूँ। तो एक बार जाकर तो देखिए, एक बार सैंपल आप खुद तो लेकर देखिए और साइंटिफिकली प्रूवन है इस बात पर यकीन कर लीजिए, और नहीं भी कर पाए तो भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लीजिए और उसके बाद यकीन कर लीजिए। अब क्या करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं तो ये मानकर चल रही हूँ कि गंगा हर दिन हर पल अपने आप को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखती है और ये सालों से सदियों से चला आ रहा है। मानना है मानिए, नहीं मानना है तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं मान सकते हैं आप। आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि आपको क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। प्रणाम भारत, जय हिंद।